हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार ऐसे लग रहा है कि सेंटा दलाल स्ट्रीट को फिर से नज़रअंदाज करते नजर आ सकते हैं। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार जुबिलेंट फूड्स, सीडीएसएल और एंजल वन किसी भी अर्ली एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से बिकवाली के लिए उचित स्टॉक्स लग रहे हैं। उसमें से जुबिलेंट फूड्स कमजोर लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 560 पर। करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली स्टॉप 633, लक्ष्य 541 और उसके बाद 501, आक्रामक लक्ष्य 455 पर। इंटरवीक स्ट्रेटेजी रैशनल, वीकनिंग टेक्निकल कंडीशंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। फेडिंग बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है। एक मैसिव करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिल सकता है क्योंकि स्टॉक प्राइस 21, 50, 100, 200 डीएमए के नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है। अहम इंटरवीक सपोर्ट 541 मार्क पर, मेजर हर्डल 627 मार्क पर, 200 डीएमए 643 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के नेगेटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 318 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1773 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट्स निफ्टी के लिए न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 9.15 लेवल्स पर और नीचे गिरा। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर दिसंबर एक्सपायरी के लिए 89.91 लेवल्स पर थोड़े ऊपर थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.65 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.67 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी शायद कंसोलिडेट होता नजर आ सकता है। कोई बड़ी रैली नजर नहीं आ रही है। निफ्टी दिशा के लिए संघर्ष करता नजर आ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 26,042, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,903 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,235 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,900 से 26,150 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 85,041, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 84,701 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,738 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 84,400 से 85,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,011, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,100 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 58,500 से 59,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से हमें सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 2456, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 2150 से 2200 जोन में। लक्ष्य 2660 और उसके बाद 3037 और उसके बाद आक्रामक लक्ष्य 3600 मार्क पर। स्टॉप लॉस 1895 मार्क के नीचे। होल्डिंग पीरियड 12 से 15 महीनों की। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, एनबीसीसी इंडिया 5.29% ऊपर रहा, जहां पे कंपनी ने एमओयू साइन किया है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के साथ, जिसमें वे सीजीओ कॉम्प्लेक्स 25 एकर्स का पोर्टलैंड में डेवलप करने वाले हैं, जो कि टर्न की डिपॉजिट वर्क बेसिस पर होगा। एक मीनिंगफुल एडिशन उनके प्रोजेक्ट पाइपलाइन के लिए। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 2.21% ऊपर बंद हुआ। कंपनी को ₹366.78 करोड़ का इंसेंटिव सैंक्शन मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से पीएलआई ऑटो स्कीम FY25 क्लेम्स के अंतर्गत, जिससे मजबूत बूस्ट मिलेगा कैश फ्लोज को और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन को। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस नीचे गिरता नजर आया, जहां पे उनके सिंगापुर आर्म ने अप्रूव किया है KRW 3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, यानी कि लगभग ₹18.6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, जिसमें वे 29.24% स्टेक एक्वायर करेंगे आयनीर कॉर्प में, जिसमें उनका इंटरनेशनल फुटप्रिंट स्ट्रेंथन होता नजर आ सकता है। रेलवे स्टॉक्स भी सुर्खियों में थे, जहां पे पिछले शुक्रवार RVNL 12.08% ऊपर बंद हुआ। IRCTC 3.88% से ऊपर बंद हुआ। तीतागर रेल सिस्टम्स भी 5.20% ऊपर रहा, जहां पे रेलवे मिनिस्टर ने फॉर्मली ये सूचित किया कि पैसेंजर फेयर हाइक देखने को मिलने वाली है दिसंबर 26 से। साथ साथ यूनियन बजट FY27 के एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी पॉजिटिविटी देखने को मिली रेलवे स्टॉक्स में, जहां पर उम्मीद की जा रही है कि स्पेंडिंग बढ़ाई जा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए, नेटवर्क एक्सपेंशन और सेफ्टी अपग्रेड्स को लेकर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 26,058, प्रीमियम +16। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.65 पर। बैंक निफ्टी 30 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 0.67 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,200 और उसके बाद 26,100 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 58,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, नाइका, IRCTC, टाइटन।
शॉर्ट कवरिंग में आरईसी लिमिटेड, बीएचईएल, पीएफसी, मैरिको। शॉर्ट बिल्डअप में कोफोर्ज, एशियन पेंट्स, टीवीएस मोटर्स, एम्फोसिस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, आइनॉक्स विंड, भारती एयरटेल। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है सनमान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 85,693, प्रीमियम प्लस 652। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.22 पर, बैंकेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.68 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 68,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.